हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि दोस्तों अब हम लोग एसी के पीसीबी का कोर्स स्टार्ट होगा। तो एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, उस पीसीबी की रिपेयरिंग करने से पहले उसमें लगे हुए कंपोनेंट के बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमको कि जो उस पीसीबी के ऊपर जो कंपोनेंट लगे हैं उस कंपोनेंट का नाम क्या होता है, उस कंपोनेंट की पहचान क्या होती है और उस कंपोनेंट का सिंबल क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि चाहे वो इंडोर की पीसीबी हो या आउटडोर की। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जैसे कि ये आउटडोर की दोस्त पीसीबी है और इसके अंदर आपको देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं। तो इन कंपोनेंट का नाम क्या होता है और इस कंपोनेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन कंपोनेंट क्या नाम है और क्या काम होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिर्फ डोनेटिंग लेटर हो गया, सिंबल हो गया, और कैसे पहचानेंगे किसी भी कंपोनेंट को कि ये कौन सा कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का क्या नाम होगा। और आपको मैं और दिखा देता हूँ, बहुत सारी पीसीबी होती है, आप देख सकते हैं इसमें पीसीबी भी है, इंडोर की पीसीबी है एसी की दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं और उन कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि उस कंपोनेंट का क्या नाम होता है और उस कंपोनेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस पीसीबी की रिपेयरिंग करने से पहले हमको जानकारी होनी चाहिए इसमें लगे सारे कंपोनेंट के बारे पे कि कंपोनेंट कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उस कंपोनेंट को पहचानना सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पीसीबी को रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो एकदम जीरो से है और जो लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से हमारी चीप लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। जैसे कि इस वीडियो में दोस्तों पूरी पीसीबी में लगने वाले कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, वो चाहे हमारी एसी की पीसीबी हो, वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या आरओ का एसएमपीएस हो, ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इन कंपोनेंट के बारे में आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसका जो कंपोनेंट होता है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट का मतलब डिनोटिंग लेटर को देखेंगे कि हम लोग कैसे पहचानते हैं पीसीबी में कि ये कौन सा कंपोनेंट लगा है। इसके लिए हम लोग को डोनेटिंग लेटर देखना होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उस कंपोनेंट का सिंबल कैसे आपको बना मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। आपके राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एसी की पीसीबी रिपेयरिंग सिखाई जाती है, जो कि एकदम चीप लेवल से जीरो से स्टार्टिंग होती है। अगर आप लोग भी एसी की पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एसएमएस के थ्रू या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि दोस्तों ये इंस्टीट्यूट आपके यूपी पे ही है, उत्तर प्रदेश पे ही है, और ये बांदा शहर पे चलता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश यूपी में चलता है, जो कि आपका शहर ये बांदा पड़ता है और बांदा पे ही ये इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यूपी बांदा में आ सकते हैं। बांदा स्टेशन से दोस्तों मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग आते हैं, आने के बाद आप लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे जैसे ही स्टाफ का आपके यहाँ कोई ना कोई जाके आपको स्टेशन से लिया लाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया कि बेसिक कंपोनेंट की पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। चाहे हम एसी की पीसीबी रिपेयरिंग करना चाहते हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग करना चाहते हो या फिर फ्रिज की पीसीबी रिपेयरिंग करना चाहते हो, अगर उन किसी भी चीज की रिपेयरिंग करते हैं उस रिपेयरिंग से पहले हमको इस बेसिक कंपोनेंट के बारे में दोस्तों जानकारी होना चाहिए। अगर बेसिक कंपोनेंट के बारे में हमको पता नहीं होगा तो हम किसी भी पीसीबी को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा कंपोनेंट लगा है, कैसे काम करता है, तो कैसे आप लोग बना सकेंगे। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट है और ये कुछ कंपोनेंट है, और इसके बाद आप देखेंगे ये डोनेटिंग लेटर है। इसके बाद आप देखेंगे सिंबल बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कंपोनेंट में कंपोनेंट नेम लिखे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और इसके बाद डोनेटिंग लेटर, उनके डोनेटिंग लेटर लिखे हैं, कंपोनेंट के डोनेटिंग लेटर है। इसके बाद आप उसी कंपोनेंट का सिंबल भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले है रजिस्टर। और रजिस्टर कैसा होता है ये भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे वीडियो डाल दूंगा कि रजिस्टर क्या है, और अभी क्लास भी चलेगी रजिस्टर के बारे पे, रजिस्टर कंपोनेंट कैसे काम करता है,
किस तरह का होता है और किस किस मतलब रजिस्टर हमारे किलो में आते हैं, कौन कौन से किलो में आते हैं, कैसे आप लोग उसको पहचानेंगे, ये सारे कंपोनेंट जो आपको बता रहा हूँ ये कंपोनेंट लिस्ट है। अभी कंपोनेंट की क्लास चलेगी दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से चलेगी क्लास, पर डे चलेगी, तो आप लोग पर डे क्लास को बराबर करिए और नोट्स बनाते जाइए। आज का सिर्फ वीडियो ये है दोस्तों, जो एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन के अंदर हमारे कंपोनेंट होते हैं उन सारे कंपोनेंट के बारे पे हमको पता होना चाहिए कि कितने कंपोनेंट होते हैं, क्या उनके डोनेटिंग लेटर होते हैं, क्या उनके सिंबल होते हैं। इसके बाद ये सारे कंपोनेंट की क्लास हमारी चलने वाली है कि कौन सा कंपोनेंट किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रजिस्टर। जैसे आप देखेंगे रजिस्टर का हमारा जो डोनेटिंग लेटर होता है दोस्तों, वो जो होता है आर होगा, पीआर होगा, आरपी होगा, आरएन होगा, आरएम होगा, आरबी होगा। अब आप लोग के माइंड पे ये आ रहा होगा दोस्तों कि चलिए कंपोनेंट का नाम तो हम जान गए कि रजिस्टर, और रजिस्टर में हमें डोनेटिंग लेटर, तो डोनेटिंग लेटर में ये आर, पीआर, आरपी, आरएन, आरएम, आरबी, ये सब क्या है डोनेटिंग लेटर। तो मैं आपको बता देना दोस्तों चाहता हूं कि जैसे ये पीसीबी है और इस पीसीबी में कोई भी कंपोनेंट लगा है तो वहां पे लिखा होगा। अब जैसे ये हमारा रजिस्टर था तो ये आप देख सकते हैं ये रजिस्टर लगा है और रजिस्टर के पास हमारा आर लिखा हुआ है, तो ये डोनेटिंग लेटर कोई ना कोई हमारा वर्ड लिखा होगा, तब हम वहां पे पहचान लेंगे कि ये डोनेटिंग लेटर से कि ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये डोनेटिंग लेटर होते हैं। अगर कहाँ पे कहीं पर डोनेटिंग लेटर नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप लोग को इस प्रकार का सिंबल वहां पे बना हुआ मिलेगा, तो आप लोग पहचान जाएंगे अगर इस तरह का सिंबल बना है कि ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। अगर सिंबल नहीं है तो डोनेटिंग लेटर मिलेगा, वहां पे आरबी हो सकता है, आरएम लिखा हो सकता है, आरएन लिखा हो सकता है, आरपी लिखा हो सकता है, पीआर लिखा हो सकता है, आर लिखा हो सकता है। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे समझ लीजिए रजिस्टर लगा हुआ है, वो चीज हमारी रजिस्टर है। या फिर आगे देखेंगे आप लोग, जैसे कि इसमें लिखा है दोस्तों थार्मिस्टर, तो थार्मिस्टर का डोनेटिंग लेटर होता है टीएच, पीटीएच, एनटीसी, पीटीसी। तो इन डोनेटिंग लेटर में कोई भी वर्ड हमको मिल सकता है, टीएच मिल सकता है, पीटीएच मिल सकता है, एनटीसी मिल सकता है, पीटीसी मिल सकता है दोस्तों लिखा हुआ। अगर ये हमारे डोनेटिंग लेटर नहीं लिखा मिलता है तो ये सिंबल दोस्तों मिल सकता है। अगर ये सिंबल नहीं मिलता तो ये डोनेटिंग लेटर कुछ ना कुछ लिखा होगा, और इसी डोनेटिंग लेटर को देखते हुए आप लोग पहचान जाएंगे कि ये जो है हमारा लगा हुआ है थार्मिस्टर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट की पहचान कर पाएंगे पीसीबी में। कोई भी पीसीबी हो, एसी की हो, वॉशिंग मशीन की हो, फ्रिज की हो, किसी भी पीसीबी में कोई भी कंपोनेंट लगा होगा तो आप लोग इस डोनेटिंग लेटर के माध्यम से उसको पहचान पाएंगे और सिंबल के माध्यम से उसको पहचान पाएंगे कि ये कौन सा हमारा कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट के नेम है और इसके डोनेटिंग लेटर है ये, और उनके सिंबल है। तो चलिए एक बार पूरे कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक नंबर से चालू करेंगे हम लोग रजिस्टर, जहां पे रजिस्टर लिखा होगा वहां पे आप लोग को दोस्तों आर लिखा मिल सकता है डोनेटिंग लेटर में, पीआर मिल सकता है, आरपी मिल सकता है, आरएन मिल सकता है, आरएम, आरबी। इनमें से कोई भी आपको डोनेटिंग लेटर मिलेगा जिसको आप लोग देख के पहचान जाएंगे कि ये हमारा रजिस्टर है। अगर डोनेटिंग लेटर नहीं है तो ये सिंबल आपको देखने को मिल सकता है वहां पे। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर पे हमारा दोस्तों थार्मिस्टर है, और थार्मिस्टर के डोनेटिंग लेटर को देखेंगे टीएच, पीटीएच, एनटीसी, पीटीसी। इनमें से कोई भी डोनेटिंग लेटर आपको मिल सकता है पीसीबी में। अगर पीसीबी में आपके इनमें से कोई भी डोनेटिंग लेटर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा थार्मिस्टर है। अगर डोनेटिंग लेटर नहीं है दोस्तों तो ये सिंबल भी बना हुआ आपको मिल सकता है थार्मिस्टर के। ये दो सिंबल होते हैं दोस्तों, ये दो सिंबल भी आपको मिल सकता है। इसके बाद प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हुए देखेंगे दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर के डोनेटिंग लेटर होता है सी, पीसी, सीपी, ईसी, बीसी, पीटी, ईटी, एमसी। तो ये सारे हमारे डोनेटिंग लेटर होते हैं कैपेसिटर के। इनमें से कोई ना कोई आपको डोनेटिंग लेटर पीसीबी में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको डोनेटिंग लेटर नहीं मिलता है तो दोस्तों इस प्रकार का सिंबल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग पहचान कर लेंगे डोनेटिंग लेटर से या सिंबल से ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे क्वाइल। क्वाइल का हम लोग इंडक्टर भी बोलते हैं। तो जहां पे क्वाइल लगी होगी वहां पे आप लोग के ये डोनेटिंग लेटर जरूर लिखे होंगे एल, पीएल, एफबी। अगर ये डोनेटिंग लेटर नहीं लिखे होंगे तो इस प्रकार की क्वाइल हमारी बनी होगी, सिंबल आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलेंगे, अगला नंबर है डायोड का। जहां पे हमारा डायोड कंपोनेंट लगा होगा वहां पे हमारा डोनेटिंग लेटर दोस्तों लिखा होगा डी, पीडी, जेडी, पीजेडी, बीडी,
डीवी। तो इनमें से कोई भी एक डोनेटिंग लेटर हमें लिखा हुआ मिलेगा उस कंपोनेंट के पास। अगर डोनेटिंग लेटर नहीं होगा तो ये सिंबल आपको, डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये यहाँ पे भी डायोड लगा होगा, कोई भी डायोड हो, जिन्ना डायोड हो, पैक डायोड हो, कोई भी डायोड है, तो वहां पे ये डोनेटिंग लेटर दोस्तों देखने को मिलेगा। आप लोग को परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ हम पहचानेंगे कि ये कंपोनेंट कौन सा है। इसके बाद जो बेसिक क्लासेस स्टार्ट होंगी दोस्तों वो एकदम जीरो लेवल से होंगे। ये सारे कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, एक एक कंपोनेंट की क्लास होगी, उस कंपोनेंट का काम क्या है और उस कंपोनेंट की तरह मतलब कार्य कैसे करता है और किस तरह का बना होता है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, एक एक कंपोनेंट की क्लास होगी। तो जैसे कि हम डायोड देख रहे थे दोस्तों, डायोड कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का डोनेटिंग लेटर हमारा होता है क्यू पी क्यू। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा मॉसफेट का। तो मॉसफेट को जहां पे हमारा बेसिक कंपोनेंट देख रहे हैं दोस्तों, इसके मॉसफेट में हमारा डोनेटिंग लेटर जो है वहां पर भी आपको क्यू पीक्यू देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो मॉसफेट होगा उसका सिंबल भी हमारा थोड़ा इस तरह का होगा, सिंबल थोड़ा चेंजिंग होगा, जहां ट्रांजिस्टर होगा वहां सिंबल थोड़ा अलग होगा। तो ये दो सिंबल से हम लोग पहचान जाएंगे कि ट्रांजिस्टर कौन सा है और मॉसफेट कौन सा है, क्योंकि इनके डोनेटिंग लेटर सेम होते हैं दोस्तों और इसके बनावट की आकार भी अलग अलग रहती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर आईजीबीटी। जहां पे आईजीबीटी होगा वहां पे या तो क्यू लिखा होगा, पीक्यू लिखा होगा, या तो फिर साफ साफ आईजीबीटी लिखा हुआ है, या तो फिर ये सिंबल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे ट्रैक। ट्रैक में हमारा टीआरआई भी लिख सकता है, एमटी भी लिख सकता है, या फिर डायरेक्टली दोस्तों ट्रैक भी लिखा हुआ मिल सकता है। ट्रैक का सिंबल जो होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रैक का हमारा सिंबल है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्विच। नॉर्मल स्विच आप लोग जानते होंगे, स्विच के हमारा डोनेटिंग लेटर होता है SW। इसका हमारा जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का दोस्तों बना होता है, जो कि आपके सामने बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे रिले। रिले में आपको रिले भी लिख सकता है, RLY भी लिख सकता है, RY भी दोस्तों लिख सकता है। रिले का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद आप देखेंगे आईसी या चिप। जहां पे हमारी पीसीबी के अंदर आईसी लगी होगी या चिप लगी होगी, तो वहां पे आपको आईसी या चिप की जगह डोनेटिंग लेटर यू पीयू आईसी भी लिखा हो सकता है, या फिर आईसी का सिंबल इस प्रकार का बना हो सकता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूज। जहां पे फ्यूज होगा वहां पे डोनेटिंग लेटर फ्यूज का होता है FPF तो ये डोनेटिंग लेटर आपको जरूर देखने को मिलेगा, या फिर इस तरह का सिंबल आपको वहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हमारा फ्यूज का सिंबल होता है। इसके बाद आप देखेंगे बैटरी। तो जहां पे बैटरी होगा या तो ये डोनेटिंग लेटर दो लिखे होंगे, बैट, या फिर आपको इस तरह का बैटरी का सिंबल बना हुआ दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल की जगह पे डोनेटिंग लेटर आपको मिल सकता है XYOSC। तो ये हमारे डोनेटिंग लेटर में कोई भी एक डोनेटिंग लेटर हमें मिल सकता है जहां पे क्रिस्टल लगा होगा, और क्रिस्टल का हमारा जो सिंबल होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं जंपर। जंपर एक वायर होता है दोस्तों, कहीं पे हमारा ट्रैक टूट जाता है तो जंपर मारने के लिए उस जंपर का हमारा जो डोनेटिंग लेटर होगा दोस्तों वो होता है JPJ, JP, PAD। तो ये इन सारे हमारे डोनेटिंग लेटर में कोई भी एक डोनेटिंग लेटर लिखा हुआ पीसीबी में मिल सकता है, और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे चलेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर लिखा है, तो कनेक्टर लिखा हुआ है। कनेक्टर का जो हमारा दोस्तों डोनेटिंग लेटर होता है वो होता है CNCON JPG, JP। तो ये हमें कोई भी डोनेटिंग लेटर में एक डोनेटिंग लेटर जरूर पीसीबी में देखने को मिलेगा, और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जहां पे भी लगा होगा या तो आपको डोनेटिंग लेटर देखने को मिलेगा TR, TFR। इनमें से कोई भी एक डोनेटिंग लेटर आपको जरूर देखने को मिलेगा, और ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों आज की क्लास में उम्मीद है कि आपको सभी बेसिक कंपोनेंट के नाम और उनके डोनेटिंग लेटर और सिंबल के बारे में समझ में आया होगा। किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर दिए गए नंबर में SMS के थ्रू पूछ सकता है दोस्तों। और इसके अभी हम लोग ने कंपोनेंट को देखा, डोनेटिंग लेटर को देखा, सिंबल को देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, इसके आगे भी हमारे थोड़े कंपोनेंट है, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये सारे कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद कुछ बचे हुए हम लोग कंपोनेंट को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारा वैरिस्टर। वैरिस्टर की जगह पे आपको VDR भी लिख सकते हैं, या बोलते हैं हम लोग
वायरिस्टर को हम लोग वीडीआर भी कह सकते हैं। इसके बाद वायरिस्टर का जो हमारा डोनेटिंग लेटर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो होगा MOV या फिर ZOV या फिर VR या फिर VR। ये हमें कोई भी एक इनमें से डोनेटिंग लेटर पीसीबी में देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि हम इसको देख के बता पाएंगे कि ये हमारा रजिस्टर है, मतलब VDR है, या फिर हमको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का पीसीबी में दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, OPT मतलब क्या लिखा है, OPTO। और इसके बाद कपलर आईसी और आईसी। तो आप लोग को जो ऑक्टा कपलर होता है, ऑक्टो कपलर में आपको वहां पे डोनेटिंग लेटर ऑक्टो कपलर का दोस्तों मिल सकता है ICUPUOIC। तो ये कोई भी डोनेटिंग लेटर हमको देखने को मिल सकता है पीसीबी के ऊपर, और ये डोनेटिंग लेटर देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा ऑक्टो कपलर है। या फिर इस तरह का साइन बना होगा जिसमें एक साइड हमारे फोटो ट्रांजिस्टर होगा और एक एलईडी का साइन बना होगा। तो ये हमारा जो होता है ऑक्टो कपलर का सिंबल होता है दोस्तों, और ये ऑक्टो कपलर का हमारा डोनेटिंग लेटर होगा। इसके बाद आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन आईसी। तो वोल्टेज रेगुलेशन आईसी देखेंगे तो वहां पे हमारा होगा आईसी या यू या पीयू। तो इनमें से कोई भी एक डोनेटिंग लेटर हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों, जिसको हम लोग देख के पहचान पाएंगे कि ये वोल्टेज रेगुलेशन आईसी है, और इसका सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये सारे हमारे बेसिक कंपोनेंट थे, और उन बेसिक कंपोनेंट के बारे में हमने देखा, और बेसिक कंपोनेंट के डोनेटिंग लेटर को देखा और उनके सभी सिंबल को देखा दोस्तों। तो ये टोटल हमारे कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी में यूज होते हैं कंपोनेंट, ये कंपोनेंट मेन वही लिए गए हैं। तो एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, ये सारे कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। और कंपोनेंट के हमने आज नाम भी जान लिया, इनके डोनेटिंग लेटर को भी जान लिया, और इसके सिंबल को भी जान लिया दोस्तों। अब हम लोग की क्लास जो होगी दोस्तों, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट की होगी कि रजिस्टर का क्या काम था, थार्मिस्टर का क्या काम था, कॉइल का क्या काम था, और किस प्रकार की दिखती है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।